एवरीवन, वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। कंप्यूटर की मैराथन सेशन हमारे चल रहे थे जिसमें हम कंप्यूटर के नियर अबाउट 250 एमसीक्यूज कवर कर रहे थे। अपने लास्ट लेक्चर में हमने 80 तक एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में हम 81st ऑनवर्ड जो है एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और एमसीक्यू के साथ साथ कुछ कंसेप्ट को भी रिवाइज करेंगे ताकि ये कंप्यूटर वाला पोर्शन होलिस्टिक वे में आपका प्रिपेयर हो जाए फॉर योर एग्जाम। सो बिना टाइम वेस्ट करे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज USB इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। देखो जो USB पेन ड्राइव जैसे होती है, USB की फुल फॉर्म पहले आपको पता होनी चाहिए। USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। देखो ये जो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है ना, पहले इसकी फुल फॉर्म और देन उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक तरह का प्लग एंड प्ले फीचर होता है। प्लग एंड प्ले फीचर ये एग्जाम में पूछता है। प्लग एंड प्ले फीचर किसका होता है? USB का होता है। और भी डिफरेंट तरह की बस मतलब वायर्स वहां पर बता देगा आपको। प्लग एंड प्ले फीचर मतलब आपने कोई चीज प्लग इन करी, फॉर एग्जांपल आपने पेन ड्राइव प्लग इन करी और आप प्ले करो उसमें जो डेटा है, तो ये होता है प्लग एंड प्ले फीचर। ये होता है USB में, यूनिवर्सल सीरियल बस में। अब बोल रहा है कि ये कौन सी तरह की स्टोरेज डिवाइस है, ये आपको बताना है। ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी है, टर्शियरी और नन ऑफ द अबव। तो USB पेन ड्राइव एक तरह की सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज क्या होती है। प्राइमरी स्टोरेज वो स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं जो मेमोरी को शॉर्ट स्पैन के लिए होल्ड करके रखती है। मतलब जब तक कंप्यूटर आपका फंक्शन कर रहा है तब तक वो मेमोरी रहती है प्राइमरी स्टोरेज में। जैसे रैम हो गया हमारी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर हमारी कैश मेमोरी होगी, ठीक है। कैश मेमोरी वो मेमोरी होती है जो आप बार बार सर्च करते हो तो वो आपको हमेशा सामने आता रहता है। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कैश मेमोरी। ये दोनों प्राइमरी मेमोरी में आप याद रख सकते हो। और सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जो होल्ड करती है इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? तो URL की फुल फॉर्म क्या है? देखो आप क्वेश्चन करना और अपना स्कोर भी बताना। 80 से लेके 120, आज हम 40 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप स्कोर बताना 40 में से आपका कितना आ रहा है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकलाइजर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रीडायरेक्ट लोकेटर और नन ऑफ द अबव। देखो यहाँ पर ना एग्जामिनर दो तरह से पूछ सकता है। एक तो सीधा फुल फॉर्म पूछ गया ना, एक तो आपको यहाँ पर ये पूछ लेता है कि L जो है वो URL में किस चीज को आइडेंटिफाई करता है। तो आपको ना फुल फॉर्म का हर एक वर्ड का अच्छे से पता होना चाहिए। तो URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है? एक यूनिक तरह का आइडेंटिफायर होता है किसी भी रिसोर्स को। फॉर एग्जांपल कोई इंस्ट्रक्शन, कोई इंफॉर्मेशन कहीं से आ रही है तो उसका जो रिसोर्स है वो लोकेट करना हो हमें, तो हम URL का यूज करते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फुल फॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? तो HTTP की फुल फॉर्म क्या है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोफाइल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट टेस्ट ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म। तो HTTP की फुल फॉर्म सिंपल है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अगर हमें इंफॉर्मेशन किसी वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में अगर हमें इंफॉर्मेशन को लेना देना हो तो हम किसका यूज करते हैं? HTTP। मतलब ये इंटरनेट रिलेटेड लैंग्वेज है, आपको प्रोटोकॉल है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह इंटरलेक्स जो वेब पेजेस होती है उनकी एक लैंग्वेज होती है HTML, इसको भी याद कर लेना, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रैम? तो जो हमारी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसमें किसका यूज किया जाता है इनमें से, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है? एक ऐसी मेमोरी होती है जब आप कंप्यूटर काम कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल आपने एक डेस्कटॉप में 3-4 चीजें ओपन करी है। एक आप फिल्म देख रहे थे वो भी ओपन है, एक लेक्चर सुन रहे हो वो भी ओपन है, एक आप MS वर्ड में फाइल बना रहे हो। तो जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो वापस जब कंप्यूटर को ऑन करोगे वो चीजें मिलती हैं? वहां पर नहीं मिलती हैं, वो आपके डेस्कटॉप में नहीं होती हैं तब। तो ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी की जब आप यूज कर रहे हो, एक बार जब कंप्यूटर या आपका फोन ऑफ हो गया तो वो इरेज हो जाती है। तो हमें बताना है कि इस रैम में किसका यूज किया जाता है? मेटल्स का, प्लास्टिक का, सेमीकंडक्टर का या ग्रेफाइट? देखो जितने भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है ना, मेनली उनमें किनका यूज होता है? सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का, ये याद रखना, ठीक है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करते हैं। कंडक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इंसुलेटर होते हैं जो कंडक्ट नहीं करते। तो सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच में आ जाते हैं, ठीक है। ये किसी टाइम पे इंसुलेटर का काम भी करते हैं, किसी टाइम के कंडक्टर का काम भी करते हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज। देखो 8 बिट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं हमें बताना है। मेगाबाइट, बाइट, किलोबाइट या नन ऑफ द अबव? तो 8 बिट्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बाइट बोलते हैं। देखो ये एग्जाम में पूछा जाता है। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बिट, मैंने आपको बताया था, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बिट। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और 4 बिट्स को मिलाकर ना एक निबल बनता है, ये याद रखना। 4 बिट्स को मिलाकर क्या बनता है? एक
निबल बनता है। इसका मतलब एक बाइट में कितने निबल हो जाएंगे, एक बाइट में अगर 8 बिट्स हैं, 4 बिट्स का एक निबल है तो एक बाइट में 2 निबल हो जाएंगे, ये आपने याद रखना, ठीक है। इसी तरह हमारा चलता है किलोबाइट, मेगाबाइट, तो ये आप याद कर सकते हो। और सबसे बड़ा यूनिट जो होता है मेमोरी स्टोरेज का वो क्या होता है, जियो बाइट, ये आपने याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। सबसे छोटा होता है बिट। देखो आज के लेक्चर में मैं आपको वायरसेस से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि हमने वायरस एंटीवायरस अभी तक नहीं पढ़ा है अपने दोनों प्रीवियस लेक्चर में, तो उनके एमसीक्यूज भी आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डीवीडी, डीवीडी किसकी एग्जांपल है, ऑप्टिकल डिस्क की, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क की, इलेक्ट्रिकल डिस्क की, और नन ऑफ द अबव। तो जो डीवीडी होती है, डीवीडी की फुल फॉर्म पहले देख लो। डीवीडी की फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसको बोलते हैं, इसको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो याद रखना डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है ये जो डीवीडी है वो किसकी एग्जांपल है, तो डीवीडी एक तरह की ऑप्टिकल डिस्क है, आपने याद रखना किस तरह की डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क। अब एग्जामिनर अगर टफ बनाना हो तो पूछ सकता है कि डीवीडी और ब्लू रे डिस्क में फर्क क्या होता है। ब्लू रे डिस्क भी होती है, ये भी एक तरह की ऑप्टिकल डिवाइस है, ठीक है। ब्लू रे डिस्क मतलब ये कौन सी डिवाइस, ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रही है, जैसे सीडी होती है कंपैक्ट डिस्क, आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है उसमें। तो डीवीडी और ब्लू रे डिस्क में फर्क ये है कि डीवीडी में रेड लेजर का यूज होता है, किसका यूज होता है, रेड लेजर का यूज, और ब्लू रे डिस्क में वायलेट या ब्लू जो है रे हम उसका यूज करते हैं, ब्लू या वायलेट लेजर का हम यूज करते हैं ब्लू रे डिस्क में, ये आपने याद रखना है। डीवीडी में रेड लेजर यूज होती है और जो ब्लू रे डिस्क है उसमें वायलेट या ब्लू जो हमारी लेजर है उसको यूज किया जाता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फर्स्ट वेब ब्राउजर इज, सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था, मोजिला फायरफॉक्स, यूसी ब्राउजर, ओपेरा मिनी या मोज़ार्क, ठीक है। आपने ये सारे यूज किए, इवन क्रोम भी एक तरह का ब्राउजर ही है। देखो वेब ब्राउजर पता क्या होता है, सिंपली ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर होता है सॉफ्टवेयर को बोलते हैं, ठीक है। वेब ब्राउजर मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, किसी भी वेबसाइट तक पहुंच सकते हो। आप क्रोम में जाते हो और आप सर्च करते हो awakeningclasses.in, यही करते हो ना, awakeningclasses.in, और वहां पर आपको जाके क्या मिलता है, एक फ्री मॉक टेस्ट हुआ JKSSB VLW एग्जाम, ठीक है। तो ये क्या है, एक क्रोम क्या एक तरह का वेब ब्राउजर है, और ये awakeningclasses.in क्या एक तरह की वेबसाइट है। तो वेब ब्राउजर क्या होता है, उसकी हेल्प से हम वेबसाइट तक पहुंचते हैं, किसी भी वेबसाइट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला फर्स्ट वेब ब्राउजर कौन सा था, तो मोज़ार्क जो है हमारा पहला वेब ब्राउजर था, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वेब पेजेस आर क्रिएटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज, तो कौन सी लैंग्वेज को यूज करके हम वेब जो पेजेस हैं उनको क्रिएट, जो वेबसाइट के पेजेस हैं उनको क्रिएट करने के लिए कौन सी लैंग्वेज का यूज करते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, जावा, पाइथन, HTML या सी। तो कौन सी लैंग्वेज है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को यूज करके हम वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसी की फुल फॉर्म तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, टेक्स्ट मार्कअप लेबल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर मार्कअप लेबल, तो इसकी फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNG, PNG की फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल नॉर्मल ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पर्सनल नेटवर्क ग्राफिक्स, और नन ऑफ द अबव। PNG की फुल फॉर्म है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सिंपल क्वेश्चन है, अब तो 2 लेक्चर में हमने देख ही लिया हुआ है ऑलमोस्ट कि किस तरह कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो ये तो अब आपने रिवाइज ही करना है, क्योंकि मैंने पहले 2 लेक्चर में MCQs के साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट तो बता ही दिए हुए हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ ईमेल, तो ईमेल के फाउंडर कौन है, शिवा अदुराई, बिल गेट्स, लिनस टोरवाल्ड्स और जेम्स कोसलिंग। तो कौन है, शिवा अदुराई जो है ईमेल के फाउंडर हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए ईमेल की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल में इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डिफरेंस। देखो कार्बन कॉपी क्या होती है, कार्बन कॉपी में क्या होता है कि अगर सपोज करो आप किसी को मेल सेंड कर रहे हो और अगर आपने कार्बन कॉपी की फॉर्म में भेजा है किसी को मेल, तो अगर सपोज करो अगर कार्बन कॉपी है उसमें सपोज करो एक पर्सन को मेल जा रही है, उसको पता चल जाएगा कि दूसरे किस पर्सन को भी मेल गई है सेम, ठीक है। बट ब्लाइंड कार्बन कॉपी में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल 10 बंदों को मेल जा रही है, किसी को नहीं पता होता और किस किस को मेल गई है, दैट इज ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और अगर पता चल जाए किस किस को मेल गई है, दैट इज कार्बन कॉपी। तो ये एग्जाम में पूछता है, ये याद रखना है आपने, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डिफरेंस। विच इज द डिफॉल्ट बॉडी फॉन्ट, जो फॉन्ट होता है डिफॉल्ट कौन सा होता है MS वर्ड 2007 में, ठीक है। एक तो पूछता है फॉन्ट कौन सा होता है और फॉन्ट साइज भी पूछ लेता है डिफॉल्ट MS वर्ड में कौन सा होता है। एक फॉन्ट साइज पूछ लेता है डिफॉल्ट मतलब जो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट, उसके बाद तो आप चेंज कर सकते हो, बट डिफॉल्ट कौन सा प्रेजेंट है वो पूछता है। एक तो डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, टाइम्स रोमन, कैलिब्री, एरियल और नन ऑफ द अबव। तो कैलिब्री होता है, आप सबको पता है, ठीक है। और साइज कौन सा होता है, साइज होता है फॉन्ट साइज होता है 11।
तो ये याद रखना, ठीक है। फॉन्ट साइज डिफॉल्ट जो होता है MS वर्ड में वो 11 होता है, और अगर हमारे पास बात करें तो फॉल्ट होता कौन सा है, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट होता है कैलिब्री, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट फुल फॉर्म में मूव करते हैं। फुल फॉर्म ऑफ BCD, BCD की फुल फॉर्म क्या है, बिट कंटेनिंग डेटा, बाइनरी कोडेड डेसिमल, बाइनरी कंटेनिंग डेटा, नन ऑफ द अबव। तो BCD की फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। कुछ नहीं है, देखो डेसिमल क्या होते हैं 0 से लेकर 9 तक, इनको अगर आप बिट्स की फॉर्म में लिख दो, बाइनरी फॉर्म मतलब 0-1, बाइनरी मतलब 0-1 बिट्स की फॉर्म में, अगर आप अपने डेसिमल को बिट्स की फॉर्म में लिख रहे हो, दैट इज नोन एज बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। अब देखो बाइनरी कोडेड डेसिमल में हम यूजुअली 4 बिट की फॉर्म में डेटा को लिखते हैं, कितने बिट की फॉर्म में, 4 बिट्स की फॉर्म में, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऐसे लिख देंगे 0 1 1 0, तो ये एक तरह का क्या है, बाइनरी कोडेड डेसिमल है, याद रखना। इसी तरह अगर हम 8 बिट्स का यूज करते हैं ना, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल। तो फुल फॉर्म कई बार ना आपको ये भी पूछ सकता है EBCD क्या होता है, तो ये होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। एक ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक प्रीवियस ईयर पेपर में आया था, JSA का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट का, यही JKSSB का एग्जाम है, उसमें आया था क्वेश्चन। क्या आया था क्वेश्चन, देखो ये 8 बिट्स बनाता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, 4 बिट्स बनाता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। अब एक होता है ASCII, ठीक है, ASCII, ये क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लें, पूछ लेता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये 7 बिट्स का कोड होता है, ये कितने बिट्स का होता है, 7 बिट्स का कोड, ठीक है। एक्सटेंडेड वाला 8 बिट्स का होता है, जो बाइनरी कोडेड है वो 4 बिट्स का होता है यूजुअली, और ASCII कितना होता है, 7 बिट्स का। अगर ये 7 बिट्स का है, अब ये नहीं पूछेगा ये कितने बिट्स का है, ये पूछेगा इसमें करेक्टर्स कितने होते हैं, क्या पूछेगा, करेक्टर्स कितने होते हैं। तो करेक्टर कैसे निकालना होता है, 2 की पावर 7 कर दो, क्या कर दो, 2 की पावर 7, मतलब 2 को 7 बार मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 7 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को 7 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 128, मतलब इसमें 128 कैरेक्टर्स होते हैं। इसी तरह एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल में 2 की पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 बिट्स है ना, 2 की पावर 8, मतलब यहाँ पर 256 जो है हमारे पास क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। तो ये पूछा जाता है, अगर एग्जामिनर को एग्जाम थोड़ा टफ बनाना है तो ये पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वेयर आर द CPU एंड मदर मेमोरी लोकेटेड, CPU और मेमोरी कहाँ पर लोकेटेड होती है, मॉनिटर में, माउस में, मदरबोर्ड में, या नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है ये सारी चीज़ें जो हैं कहाँ पर कनेक्टेड होती हैं, मदरबोर्ड जो है मेन बोर्ड होता है, प्लेनर बोर्ड भी इसी को बोलते हैं, ध्यान से सुना, ये पूछ लेते हैं कई बार, मेन बोर्ड, प्लेनर बोर्ड भी इसको बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी इसे बोलते हैं, PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी इसी को बोलते हैं। तो ये कुछ इसके नाम है, मेन सर्किट बोर्ड भी इसी को बोलते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये CPU, मेमोरी और भी जितने हम कनेक्ट करते हैं चीज़ें इंटरनली, वो सारी कहाँ पर, हमारी मदरबोर्ड में ही कनेक्ट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट फुल फॉर्म इज MICR की क्या फुल फॉर्म, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मीडियम इंक कैरेक्टर रीडर, मास्टर इंक कैरेक्टर रीडर, और नन ऑफ द अबव। अगर नन ऑफ द अबव यहाँ नहीं होता ना, तो मैं पहले ऑप्शन पे मार्क करता, क्योंकि ये भी इसका करेक्ट आंसर बनता है। बट MICR की जो परफेक्ट फुल फॉर्म है ना, वो होती है मैग्नेटिक, याद रखना क्या, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। फॉर एग्जांपल आपका कोई चेक है, ठीक है, अगर कोई चेक इशू करता है, उस चेक में एक नंबर होता है, लास्ट पे एक नंबर होता है, उसको अगर हमको ट्रेस करना हो तो हम MICR की हेल्प से ट्रेस कर सकते हैं कि वो चेक करेक्ट है या नहीं है। तो ये एक तरह का कौन सा डिवाइस हो गया, ये इनपुट हुआ या आउटपुट है, ये एक इनपुट डिवाइस हुआ, ठीक है, ये रिकॉग्नाइज कर रहा है, डेटा को अपने अंदर ले रहा है, और ये एक तरह का कौन सा डिवाइस है, MICR, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, एक तरह का इनपुट डिवाइस है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज। अगर कंप्यूटर के प्रोग्राम में, सॉफ्टवेयर में कोई फॉल्ट आ जाए और कंप्यूटर अच्छे से काम ना कर पाए, उसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट, डिफेक्ट, बग, नन ऑफ द अबव। कंप्यूटर की लैंग्वेज में है तो ये फॉल्ट ही है, डिफेक्ट ही है, बट इसको बोलते बग है। और यही प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बग, अगर सपोज करो आपके कंप्यूटर में फॉल्ट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं बग, अगर इसको रिमूव करना उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीबगिंग। ये पूछा है एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, डीबगिंग क्या होता है, ठीक है। डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फॉल्ट फ्रॉम अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बग को रिमूव करना इज नोन एज डीबगिंग। फॉर एग्जांपल ये हमने जो मॉक टेस्ट डाला हुआ था, एक दो बच्चों ने कमेंट करा कि वो मॉक ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, उसमें फॉल्ट आ गया था, उसमें बग था, फिर हमने बोला और वो बग को रिमूव किया गया, तो अब वो वर्किंग है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डीबगिंग, ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीबगिंग, आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ईयर द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वाज फाउंडेड, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, डेट का, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी कब फाउंड हुई थी,
1974, 1975, 1976 और 1973। तो कब फाउंड हुई थी? 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो फाइंड हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेता हूँ मैं यहाँ पर। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर, मतलब प्रिंटर की क्वालिटी का यूनिट क्या है मेजरमेंट का, हम उसको किस में मेजर करते हैं? प्रिंटर की क्वालिटी और प्रिंटर की स्पीड। मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा था और मैंने आपको बोला था कि कमेंट बॉक्स में आंसर देना, बट बहुत कम बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। ऐसे बहुत कमेंट आते हैं बट इस क्वेश्चन का आंसर बहुत कम बच्चों ने दिया, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है कि जो क्वालिटी है किसी प्रिंटर की उसको किस यूनिट में मेजर करते हैं। डेटा पर स्क्वायर इंच, पर इंच भी बोल सकते हो, स्क्वायर में बिट्स पर स्क्वायर इंच और डॉट्स पर स्क्वायर इंच। तो किस में मेजर करते हैं हम किसी प्रिंटर की क्वालिटी को हम मेजर करते हैं डॉट्स पर इंच में। किस में? डॉट्स पर इंच में। अब स्पीड भी पूछ सकता है, प्रिंटर की स्पीड को किस में मेजर करते हैं? वो करते हैं पेज पर मिनट, पीपीएम में। पेज पर मिनट, कैरेक्टर पर सेकंड भी होता है बट पेज पर मिनट हम ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। किस में हम प्रिंटर की स्पीड को मेजर करते हैं? पेज पर मिनट में, और इसकी क्वालिटी को डॉट्स पर इंच में। ठीक है, और प्रिंटर एक किस तरह का डिवाइस है? इनपुट है या आउटपुट है? एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रिंट निकल के आता है ना हाथ में, तो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट इज करेक्टिंग एरर इन अ प्रोग्राम? बता दिया, करेक्शन, बगिंग, डीबगिंग और डीमॉड्यूलेशन क्या होता है? डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ करेक्टिंग एरर, अगर एरर आ जाए उसको रिमूव कर। डीमॉड्यूलेशन मैंने आपको बताया था, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करना, दैट इज नोन एज डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करना, दैट इज नोन एज मॉड्यूलेशन, और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करना इज नोन एज डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं। द यूनिट KIPS इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ये एग्जाम में पूछता है। KIPS या IPS भी पूछ सकता है। ये क्या होता है? KIPS मतलब किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, IPS मतलब इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड, PR पर सेकेंड। किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड किसकी स्पीड को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं? इंटरनेट, प्रोसेसर, टाइपिंग या माउस? देखो, टाइपिंग या माउस तो नहीं है यहाँ पर, प्रोसेसर इसका आंसर है। किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड जो है हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट द इज अ स्पीड यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? देखो यार, सिंपल है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते हैं ना, जो आए थे थर्ड जनरेशन में, और बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट को हमने जोड़ दिया, दैट इज नोन एज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। जब बहुत ज्यादा हमने इंटीग्रेटेड सर्किट को जोड़ देते हैं ना, वो एक प्रोसेसर बन जाता है। उसकी फैब्रिकेशन से वो क्या बन जाता है? एक प्रोसेसर। तो उसकी स्पीड किस में मेजर करते हैं वो हमने देख लिया। नेक्स्ट अब कुछ वायरस और एंटीवायरस आपके सिलेबस में मेंशन है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। और मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, जो अरिहंत की बुक है ना, वहां पर वायरस और एंटीवायरस का चैप्टर है, वहां पर वायरस की जो टाइप्स वगैरह हैं ये सब अच्छे से देख लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो देख लेना। अभी ये तो मैराथन सेशन में सभी नहीं बता सकता, बट मैंने जो कंप्यूटर के मैं आपको प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, उसमें जो मैंने पहले लेक्चर पढ़ाए थे, मैंने वायरसेस को अच्छे से पढ़ाया हुआ है। वहां पर MCQs में मैंने वायरस अलग अलग टॉपिक के रिलेटेड MCQs लाए थे, वायरस एंटीवायरस के बहुत ज्यादा फैक्ट्स बताए थे। आज तो मैं इतना कवर नहीं करवा पाऊंगा, बट वो लेक्चर आप जरूर देख लेना, तो कवर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ की लॉगर इज एन एग्जांपल ऑफ। की लॉगर किसकी एग्जांपल है? की लॉगर बेसिकली जब एक कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाता है ना, तो इससे पता क्या होता है? आप जो बटन दबाओगे वो किसी पर्सन, अनदर पर्सन, अनऑथराइज्ड पर्सन को पता चलेगा आपने क्या। इसी तरह से आपका पासवर्ड लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं अपने फोन में एक पासवर्ड मैंने लगाया हुआ है, सपोज करो, ठीक है, राघव सूदन मेरा पासवर्ड मैं लिखता हूँ, और की लॉगर अगर लगा हुआ है तो वो राघव सूदन वहां से हट जाएगा। ठीक है, वो तीसरे बंदे तक पहुंच जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए की लॉगर का फंक्शन। अब पूछा की लॉगर किसकी एग्जाम्पल है? एक तरह का ये की लॉगर ट्रोजन है, एक तरह का स्पाईवेयर है, वॉर्म है या लॉजिक वॉर्म। देखो, की लॉगर का काम क्या किया? ये तो जासूसी की जा रही है ना, मेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में क्या सर्च कर रहा हूँ, किसको कॉल कर रहा हूँ, वही अगर लिया जा रहा है तो मतलब एक तरह का स्पाईवेयर है। स्पाई का मतलब होता है जासूसी, वेयर मतलब सॉफ्टवेयर, तो स्पाईवेयर है एक तरह का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरस? देखो, वायरस बहुत तरह के होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ओवरराइट वायरस होता है, पॉलीमॉर्फिक, मल्टीपार्टेड, बूट सेक्टर वायरस होता है, डायरेक्ट एक्शन वायरस होता है। ये सारे वायरस की टाइप हैं। अब पूछा इनमें से कौन सी वायरस की टाइप नहीं है? बूट सेक्टर बिल्कुल ये वायरस की टाइप है, पॉलीमॉर्फिक भी है, मल्टीपार्टाइड भी है। ट्रोजन इज नॉट अ टाइप ऑफ वायरस है, ये मालवेयर है। मालवेयर क्या होता है? वो सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर के फंक्शन को खराब करते हैं, दैट इज नोन है मालवेयर। माल का मतलब होता है खराब करना, और वेयर मतलब सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर के फंक्शन को खराब करते हैं वो होते हैं मालवेयर। इसमें ट्रोजन भी आते हैं, वायरसेस भी आते हैं, वॉर्म्स भी आते हैं। तो ट्रोजन एक तरह का मालवेयर है, वायरस भी एक तरह का मालवेयर है, बट ये जो ट्रोजन है ये वायरस के अंदर नहीं आता, ये अलग तरह का मालवेयर है। ठीक है, ये आपको पता है, ये एक अलग तरह का मालवेयर। देखो, ट्रोजन पता क्या होता है? बेसिकली ट्रोजन क्या होता है?
देखो अगर सपोज करो ट्रोजन एक तरह का मालवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा, आपको लगेगा ये हार्मलेस फाइल है, मतलब इससे ये मतलब इसमें कुछ गलत नहीं है, इसमें कोई ऐसा कंटेंट नहीं है जो हमारे कंप्यूटर को खराब करे, बट आप जब इसको इंस्टॉल कर लोगे या कहीं से डाउनलोड कर लोगे, ये आपके कंप्यूटर को खराब कर दे, मतलब ये दिखेगा कि ये हार्मलेस है, ठीक है, बट ये हार्मफुल होगा, ठीक है। तो ये होता है ट्रोजन। इधर से ना मैं आपको एक इंग्लिश की ईडियम फ्रेजेस है ना, आपको वो बता देता हूँ। एक ट्रोजन हार्स, ठीक है, ईडियम फ्रेजेस भी मैंने पढ़ाया हुआ है, वो मैंने आपको शेयर करा हुआ है, देख लेना, प्लेलिस्ट में भी है, इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में जाकर। ट्रोजन हार्स क्या होता है? हिडन एनिमी। क्या बोलते हैं? ट्रोजन हार्स ये फ्रेज है, इसका मतलब होता है हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन। तो यही है ट्रोजन। वायरसेस के केस में ट्रोजन आपको लगेगा ठीक है, छुपा हुआ है, लगता है ये ठीक है, हार्मलेस फाइल है, बट होती हार्मफुल है, आपके कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय कर देती है, ठीक है। ये सारे टाइप्स हैं वायरसेस की, बूट सेक्टर, पॉलीमार्फिक, मल्टी पार्टी, ठीक है। पॉलीमार्फिक जो होता है ना, ये थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में, ये आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि जब भी ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने सिग्नेचर को चेंज कर देता है, तो आपको पता ही नहीं चलता। हर बार इसका आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो एंटीवायरस डालकर, बट हर बार ये अपना सिग्नेचर चेंज कर लेता है, तो मुश्किल हो जाता है। मल्टी पार्टिड मतलब ये अलग अलग वेज को यूज करके ये खुद को फैला सकता है, मल्टीपल वेज में खुद को फैला सकता है। कई बार ये बूट सेक्टर में चल जाता है, बूट फाइल्स को उड़ा देता है, कई बार एग्जीक्यूटिव फाइल्स में चलता है, तो मल्टीपल वेज में ये एक होता है डायरेक्ट एक्शन, में भी याद है। ये डिफरेंट तरह के वायरसेस की टाइप है। आप एक काम करना, अरिहंत वाली जो कंप्यूटर की बुक है ना, अगर आपके पास एक्सेस है उस बुक का, ठीक है, और नहीं तो आप कोई फ्रेंड्स वगैरह किसी से ले लेना, अगर नहीं है तो सपोज करो किसी के पास है तो वो ग्रुप में डाल देना टेलीग्राम में उसके फोटो, तो वहाँ से ना इनकी टाइप देख लेना, क्योंकि एक तो आपका कंप्यूटर मैक्सिमम पोर्शन का 30 मार्क्स का, और फिर कुछ भी आ सकता है, तो इनकी टाइप्स के रिलेटेड इनके नाम एटलीस्ट इनका थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि किस तरह का है। जैसे हमने देख लिया मल्टी पार्टेड किस तरह का होता है, तो वो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डैश डिलीट्स ऑल द फाइल्स दैट इज इन्फेक्ट। जितनी फाइल्स ये इन्फेक्ट करता है सभी फाइल्स को ये डिलीट कर देता है। ये कौन सा वायरस है? नॉन रेजिडेंट वायरस, ओवरराइट वायरस, पॉलीमार्फिक या मल्टी पार्टेड वायरस। तो ओवरराइट वायरस का काम होता है कि जितनी फाइल्स को ये इन्फेक्ट करता है वो सभी फाइल्स को ये डिलीट कर देता है। ये कौन सा वायरस है? ओवरराइट वायरस। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनदर नेम ऑफ कंप्यूटर एंटीवायरस। देखो आप वायरस आ गया कंप्यूटर में, उसको खत्म करने के लिए हम क्या दिलवाते हैं? एंटीवायरस। एंटीवायरस किसका काम करता है? वायरस को खत्म करने के लिए क्या लिया था? कोविड जब आया था, कोरोना वायरस, उसको खत्म करने के लिए क्या लिया था? कोविशील्ड ली थी, ठीक है, कोवैक्सीन ली थी। वो क्या थी? वैक्सीन थी ना, तो वही है। अनदर नेम ऑफ कंप्यूटर एंटीवायरस क्या होगा? वैक्सीन होगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम इज यूजुअली हिडन इन। जो कंप्यूटर में वायरस आते हैं ना, वो कहाँ पर यूजुअली छुपे होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में, एप्लीकेशन प्रोग्राम में, डिस्क ड्राइव में, और बोथ ए एंड बी। तो बेसिकली जो कंप्यूटर वाइज प्रोग्राम होते हैं वो यूजुअली कहाँ पर होते हैं? या तो ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, या जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब एंड यूजर प्रोग्राम होते हैं, जो जैसे MS वर्ड हो गया, ये MS वाले हो गए, माइक्रोसॉफ्ट वाले, ये सारे क्या होते हैं? एंड यूजर प्रोग्राम होते हैं, तो वहाँ पर छुपे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच इनेबल्स यू टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। हाँ, अगर आपने एक ही लेटर को एक से ज्यादा पर्सन को भेजना हो तो आप क्या करोगे? मैक्रोज का यूज करोगे, टेम्पलेट, मेल मर्ज, इंडेंट। किसका यूज करते हैं? मेल मर्ज। डिफरेंट मेल्स को मर्ज करके हम भेज देते हैं अगर सेम लेटर को हमें डिफरेंट पर्सन को भेजना हो, ठीक है। तो ये ईमेल का क्वेश्चन था। ईमेल मैंने अपने लास्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ाया था आपको। विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज। हाँ, अगर MS एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपने फॉर्मूलाज को, वैल्यूज को डालना तो आप किसका यूज करोगे? टाइटल बार, मेनू बार, फार्मूला बार या स्टैंडर्ड टूल बार? किसका यूज करोगे? फार्मूला बार का। किसका यूज कर? फार्मूला बार। टाइटल बार पता क्या होता है? सबसे MS वर्ड या ऑफिस में हो, टाइटल बार सबसे ऊपर होता है। टाइटल बार सबसे ऊपर होता है। टाइटल बार में क्या लिखा होता है? जैसे MS एक्सेल में लिखा होगा बुक 1, ठीक है, MS एक्सेल में बुक 1 लिखा होगा, MS एक्सेल ऐसे लिखा होता है ना। उसके नीचे मीनू बार होता है। मीनू बार में क्या होता है? मीनू बार में आपको सब कुछ बताया जाता है, जैसे एडिट कैसे करना है, इंसर्ट करना है, ये सारा आपका मीनू बार होता है, मतलब टाइटल बार के नीचे। स्टैंडर्ड टूल बार में क्या होता है? आपके कुछ क्विक एक्सेस, अगर आप स्टैंडर्ड टूल में बार में जाते हो ना, कुछ आपको क्विकली टूल दिए जाते हैं जो यूजुअली यूज होते हैं किसी फंक्शन में। तो ये आपको ना कुछ पोर्शन पता होना चाहिए। आपने क्या करना है, देखो, आपने एग्जाम में जाने से पहले एक बार MS एक्सेल की फाइल ऐसे खोल के उसमें देखना है, यहाँ पर टाइटल है, टूल है, ये सब देख लेना है, ठीक है। अभी मेरे पास कंप्यूटर है नहीं तो मैं आपको बता देता। आपने देखना है। उसके बाद MS वर्ड की फाइल में जाके देखना है क्या क्या पोर्शन है, ये देख के जाना। प्रेजेंटेशन में देखना है स्लाइड सॉर्टर व्यू, ये सारे देख के जाना। देख के जाओगे, एक विजुअल होगी, नहीं तो कोई भी आप एक काम करना, यहाँ पर यूट्यूब में सर्च करके कोई वीडियो देख लेना, उससे आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी चीज़ें कौन सी क्या हैं और कहाँ पर है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर डेवलप्ड यूजिंग आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है कौन सी जनरेशन में डेवलप्ड हुआ है, सेकंड, फिफ्थ, थर्ड या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको मैंने बताया था थर्ड जनरेशन में हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप हुआ है। देखो फर्स्ट जनरेशन में आई थी वैक्यूम ट्यूब्स, फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करते थे, ठीक है। सेकंड जनरेशन में आ गया हमारे इंटीग्रेटेड, सेकंड जनरेशन में हमारे आ गए ट्रांजिस्टर्स का यूज किया, फिर हमने और मॉडिफिकेशन करी, थर्ड जनरेशन में आईसीज यूज करने लगे, फोर्थ जनरेशन में वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करने लगे, जो हमारे क्या होते हैं, प्रोसेसर। आज ही बताया आपको जो क्या होते हैं, प्रोसेसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 109th क्वेश्चन इज, विच आर द फॉलोइंग ऑपरेशन मूव टेक्स्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप किसी चीज को कॉपी करते हो या कट करते हो, वो कहां पर चल जाता है, आपके क्लिप बोर्ड में चला जाता है। कहां पर चल जाता है, क्लिप बोर्ड में। बट अगर आपने किसी को क्लिप बोर्ड से उठा के कहीं पर लेके जाना हो तो आप क्या करोगे, कॉपी करोगे, पेस्ट करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, कट करोगे, पेस्ट करोगे ना भाई। जब आप कॉपी या कट करते हो वो आपके क्लिप बोर्ड में आ जाता है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस ऑपरेशन को हम यूज करते हैं टेक्स्ट को क्लिप बोर्ड से मूव करने के लिए। अब क्लिप बोर्ड में आ गया, वहां से मूव करने के लिए आप किसका यूज करोगे, पेस्ट का यूज करोगे, Ctrl+V का यूज करोगे पेस्ट के लिए, कॉपी के लिए Ctrl+C का यूज होता है, कट के लिए Ctrl+X का यूज होता है, ठीक है। ये सब आपको पता है। रीडू के लिए Ctrl+Y, अनडू के लिए Ctrl+Z, ये सब आपको पता है ऑलरेडी, तो बार बार एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्पेलिंग चेकिंग के लिए, स्पेल चेक के लिए देखो फंक्शन कीज आपके सभी के फंक्शन पता होने चाहिए। F7 शिफ्ट पे F7, कंट्रोल पे F7 या ऑल्ट पे F7, तो F7 का यूज करते हैं हम स्पेल चेक के लिए। F1 हेल्प, ध्यान सुन, F1 हेल्प, F2 रीनेम, F3 सर्च, F4 फाइंड, F5 रिफ्रेश, ठीक है। जब मैं पढ़ता था, जब मैं प्रिपरेशन फेज में था, मुझे ये सारे तब से याद है। F1 हेल्प, F2 रीनेम, F3 सर्च, F4 फाइंड, F5 रिफ्रेश, F7 स्पेल चेक। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे F12 का फंक्शन क्या, ठीक है। ये पूछता है F12 एग्जाम में, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी होमवर्क, आज तो होमवर्क ही नहीं दिया कोई, ठीक है। होमवर्क जो है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कौन सा सिंबल हम यूज करते हैं एक नंबर के पहले टू मेक इट अ लेबल, लेबल बनाने के लिए कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। होमवर्क जरूरी है ना करना, थोड़ा आप भी सर्च करोगे, एक क्वेश्चन को ढूंढने जाओगे, एक दो और मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलाउज एंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूलाज। अगर आपने वैल्यूज और फॉर्मूलाज को डालना हो तो एक्सेल विंडो में कहां जाओगे आप, फॉर्मूला बार में। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, स्पेशल इफेक्ट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन आर्टिकल। जब आप एमएस पावर पॉइंट में काम करते हो, प्रेजेंटेशन बना रहे हो, एक प्रेजेंटेशन के जाने के बाद दूसरी प्रेजेंटेशन आती है, ठीक है, उस स्पेशल इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इफेक्ट, कस्टम एनिमेशन, ट्रांजिशन या प्रीसेट एनिमेशन। तो क्या बोलते हैं, ट्रांजिशंस, ठीक है। स्लाइड्स किस तरह से आएंगी वो ट्रांजिशंस में जाके आपको पता है, ऊपर से स्लाइड नीचे आएगी, राइट साइड से आएगी, इस तरह से स्पार्क होके आएगी, ये सारे ट्रांजिशन में देखा जाता है, ठीक है, मूवमेंट रिलेटेड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर की जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, स्पीड, एक्यूरेसी, बता रहे इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर का नहीं है। इंटेलिजेंस, स्पीड, वर्सेटिलिटी और ऑटोमेशन। इंटेलिजेंस कोई कैरेक्टर नहीं होता कंप्यूटर का। कंप्यूटर की स्पीड होती है, वर्सेटाइल होता है, डिफरेंट फंक्शंस को एट अ टाइम कर सकता है, ऑटोमेटिक काम कर सकता है, बट इंटेलिजेंट नहीं होता। जो आपने प्रोग्राम फीड करा है कंप्यूटर वही काम करेगा, उससे एक्स्ट्रा काम कंप्यूटर नहीं कर सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी आया, चैट जीपीटी में आप कुछ भी सर्च करो वो इंस्ट्रक्शन दे देता आपको, ये ऐसे करो, कुछ डाइट चाहिए, ये ऐसे ऐसे लो, ठीक है, आ जाता है ना। बट हमने डाला हुआ है ना उसमें इन्फॉर्मेशन, तभी आ रहा है। अगर उसमें वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो वो नहीं दे सकता। इंटेलिजेंट नहीं है वो, ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी हेल्प से ही हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, डैश की विल लॉन्च द स्टार्ट बटन। अगर आपने स्टार्ट बटन में जाना हो तो आप कौन सी की को यूज करोगे, ठीक है, एस्केप की, शिफ्ट, विंडो या शॉर्टकट। तो कौन सी की का यूज करते हैं हमें स्टार्ट बटन में जाने के लिए, और विंडोज का यूज करते हैं, विंडोज की का यूज करते हैं। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। सिंपल है ये कंप्यूटर के क्वेश्चन। अगर आपने इतने भी क्वेश्चन लगा लिए जो हमने पढ़ाए तो भी बहुत हो जाएगा एग्जाम के लिए। सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोज, इंग्रेव, इन सबको क्या बोलते हैं, ये सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, इनको क्या बोलते हैं, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, वर्ड आर्ट या टेक्स्ट इफेक्ट, इनको क्या बोलते हैं, फॉन्ट इफेक्ट्स इनको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, विच कॉम्बिनेशन ऑफ की नीड टू प्रेस टू मेक अ परसेंट साइन। अगर आपने परसेंटेज का साइन बनाया तो आप कौन सा कॉम्बिनेशन का यूज करोगे, Shift+2, Shift+3, Shift+4, Shift+5। Shift+5 का यूज करते हैं जब हमें कोई भी कॉम्बिनेशन परसेंटेज साइन को बनाना हो, तो इस कॉम्बिनेशन का यूज करते हैं। डैश इज नोन एज एन अनऑथोराइज्ड एक्सेस इनटू अदर सिस्टम। जब आप अनऑथोराइज, ऑथोराइज होता है परमिशन लेके, अनऑथोराइज होता है बिना परमिशन के किसी सिस्टम में घुस जाते हो, उसको क्या बोलते हैं, हैकिंग, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और नन ऑफ द अबव, इसको बोलते हैं हैकिंग,
ठीक है, हैकिंग बोलते हैं, अनऑथराइज्ड है ना। सुपर कंप्यूटर जो इंडिया में डेवलप हुआ था, क्रे पहला सुपर कंप्यूटर है, परम इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर इंडिया में डेवलप हुआ था परम, जो इंडिया में पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप हुआ था उसका नाम था परम 8000, याद रखना, भूलना नहीं, क्या नाम था, परम 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नेम और नंबर यूज टू आइडेंटिफाई स्टोरेज लोकेशन। अगर आपने एक स्टोरेज लोकेशन को फाइंड करना है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई आपकी फाइल है वो कहीं पर स्टोर है, उसको आपने फाइंड करना, तो आप किसका यूज करोगे, बाइट का, रिकॉर्ड का, ऑल ऑफ अबव या एड्रेस का? किसका यूज करते हैं हम? एड्रेस का यूज करते हैं, ठीक है। एड्रेस की हेल्प से हम, एड्रेस की होती है उसकी हेल्प से हम पहुंच जाते हैं जहां पर हमारी किसी चीज की लोकेशन है कि कहां पर वो स्टोर है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो नियर अबाउट 120 क्वेश्चन जो है हमारे ये कवर हो चुके हैं। इसकी पीडीएफ 80 तक और इनके आंसर तो हमने ग्रुप में शेयर कर दिए थे। रेस्ट ये कंप्लीट होने के बाद इस पीडीएफ को भी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जरूर ज्वाइन करें। प्लेलिस्ट में जाएं, जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू के लिए आपके कोर्सेज हमें डाले हुए हैं, फ्री है सब आपके पढ़ने के लिए, आप पढ़ें। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप और कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपकी डिमांड है, तो उन पे हम लेक्चर लाएंगे, क्योंकि एग्जाम अप्रोचिंग टूवर्ड्स योर एग्जाम, तो टाइम अब कम है, तो हमें भी फास्टली काम करना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको कंटेंट और ये पढ़ाने का वे हमारा पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। और फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका भी आप एक्सेस करके बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।